हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है समीर रिसर्च सेंटर पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं जेनरिक इलेक्टिव सोशियोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। इससे पहले जो है सेमेस्टर 1 जेनरिक सोशियोलॉजी का जो है एक प्रश्न हमने बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 है, समाजशास्त्र की परिभाषा दें तथा राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र से इसका संबंध दर्शाइए। समाजशास्त्र का जो है सबसे पहले आपको परिभाषा देना है, उसके बाद बताना है कि राजनीतिक शास्त्र का समाजशास्त्र से क्या संबंध है और अर्थशास्त्र का जो है समाजशास्त्र से क्या संबंध है। पॉलिटिकल का जो है सोशियोलॉजी से संबंध बताना है और इकोनॉमिक्स का सोशियोलॉजी से संबंध बताना है। तो बिल्कुल जो है हम लोग आसान से आसान शब्दों में इसको समझने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है थोड़ा सा इसका अर्थ बता देता हूँ कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है ना। समाजशास्त्र जो है समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। फ्रांसीसी विचारक जो है अगस्त कॉम्टे था, उन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। उसने सबसे पहले जो है समाजशास्त्र को भौतिक शास्त्र के रूप में अध्ययन किया था या बताया था, जिसके बाद 1838 ईस्वी में जो है उन्होंने पहली बार जो है सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। सोशियोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? तो इसका अर्थ होता है समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी जो है अंग्रेजी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक सोशियो और दूसरा लॉजी। सोशियो का अर्थ क्या होता है साथियों? तो सोशियो का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है समाज, जबकि लॉजी का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। इस प्रकार से सोशियोलॉजी वह समाज शास्त्र है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं और पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। हालांकि जब मैं फर्स्ट प्रश्न बताया था साथियों तो उसमें भी हमने बताया था कि समाजशास्त्र का क्या अर्थ होता है, और यहाँ पर यही पूछा गया है कि समाजशास्त्र की पहले परिभाषा दें, उसके बाद जो है इसमें बताना है कि समाजशास्त्र और जो है राजनीति विज्ञान के साथ क्या संबंध है और समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच क्या संबंध है ना। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि समाजशास्त्र का क्या अर्थ होता है। उसके बाद जो है आपको हेडिंग बनाना है समाजशास्त्र की परिभाषा। तो समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं, सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का विकास क्यों हुआ? तो समाजशास्त्र का विकास इसलिए हुआ साथियों ताकि जो है सामाजिक अध्ययन किया जा सके। समाज में जो घटनाएं हो रहा है, समाज में जो समस्याएं हैं, इन पर जो है अध्ययन किया जा सके और इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा सके। तो सबसे पहले जो है कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र की परिभाषा दिया है जो अलग अलग है। तो पहला जो है अगस्त कॉम्टे है, उनके अनुसार क्या कहा गया है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। दूसरा है ओडम के अनुसार, ओडम भी एक समाजशास्त्री है जिनका मानना है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, यानी पूरे समाज का अध्ययन करता है ना, कि समाज में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, समाज किस प्रकार से चलता है। उसके बाद तीसरा जो आपको विद्वान बताना है इसमें वो है मैकाइवर के अनुसार, समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। इनका मानना है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। इसी प्रकार से जो है चौथा है हॉब्स हाउस के अनुसार, समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क की व्याख्या करना है। हॉब्स बताते हैं कि समाजशास्त्र का जो विषय है उसके अंतर्गत मानव का जो मस्तिष्क है उसका अध्ययन किया जाता है और फिर जो है उसका व्याख्या किया जाता है। और पांचवा और अंतिम जो है परिभाषा देना है वो है मैक्स वेबर के अनुसार, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक कार्यों की व्याख्या करते हुए उनको स्पष्ट करने का प्रयास करता है। समाज में जितने भी कार्य हैं उनको अध्ययन करता है कि किस प्रकार से कार्य किया जाता है, साथ ही साथ जो है उनकी व्याख्या करते हुए उनको पूरी तरह से स्पष्ट करके बताता है विस्तार में कि किस प्रकार से कौन सा कार्य किया जाता है समाजशास्त्र के अंतर्गत। के बाद साथियों आपको बनाना है हेडिंग समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में संबंध। समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के बीच आपको संबंध पूछा हुआ है ना प्रश्न में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ हेडिंग डाले हैं समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में संबंध। आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है साथियों, अगर आप उसी को लिखते हो आंसर में तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखना है समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के बीच जो है घनिष्ठ संबंध स्थापित है। राजनीतिक शास्त्र से ही समाजशास्त्र की एक शाखा का विकसित होना माना जाता है। दोनों शास्त्र द्वारा एक दूसरे के ज्ञान का उपयोग अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित है। इसमें यह कहा गया है कि जो राजनीतिक शास्त्र है उसी से जो है समाजशास्त्र का विकसित हुआ। इसमें यह कहा गया है साथियों कि जो राजनीतिक शास्त्र है ना उसी से जो है समाजशास्त्र का विकसित हुआ है। दोनों शास्त्र का जो है एक दूसरे के बीच घनिष्ठ संबंध है, जिसके कारण राजनीतिक शास्त्र का प्रयोग हम लोग सामाजिक शास्त्र में कर लेते हैं,
सामाजिक विज्ञान में, और सामाजिक विज्ञान का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ कर लेते हैं, राजनीतिक विज्ञान में। तो इन दोनों के बीच इसीलिए घनिष्ठ संबंध जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है समाजशास्त्र व्यक्तियों को सामाजिक रूप से एक बेहतर प्राणी बनाता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र उसे समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करता है। इस तरह से दोनों शास्त्रों के मध्य विचार का आदान प्रदान होता है। इसमें यह कहा गया साथियों कि राजनीतिक शास्त्र जो है वो किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से एक अच्छा प्राणी बनाता है, लेकिन राजनीतिक प्राणी वह व्यक्ति कैसे बना इसकी चर्चा समाजशास्त्र में किया जाता है। इसलिए इन दोनों के बीच जो है घनिष्ठ संबंध स्थापित है। उसके बाद है राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र। दोनों शास्त्रों में सामाजिक नियंत्रण, राज्य, प्रजा, परंपरा, कानून, जनमत, नेतृत्व आदि विषयों का समान रूप से अध्ययन होता है। राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र है ना साथियों, इन दोनों शास्त्रों में जो है सामाजिक नियंत्रण के बारे में चर्चा होता है, राज्य प्रजा के बारे में होता है कि राज्य का प्रजा क्या चाहती है समाज में, कानून कैसा होना चाहिए और वही कानून होना चाहिए जो जनता के लिए उपयोगी हो। अब यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि आखिर समाजशास्त्र और जो राजनीतिक विज्ञान है या राजनीतिक शास्त्र है इसमें क्या अंतर है बेसिकली। तो इन दोनों शास्त्रों में निम्न अंतर है जो निम्नलिखित प्रकार के। उसके बाद साथियों हम इसका जो है अंतर देखते हैं कि आखिर समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में अंतर क्या है। तो आपको यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र हेडिंग देना है और ये सेट समाजशास्त्र। आप इसको पहले समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजनीतिक शास्त्र में जो है मुख्य रूप से राजनीतिक संबंधों एवं राजनीतिक पक्षों पर जोर देता है। राजनीतिक शास्त्र में जो है मुख्य रूप से राजनीतिक संबंधों के बारे में बताता है, कानून व्यवस्था के बारे में बताता है, जबकि समाजशास्त्र में सभी सामाजिक संबंधों और पहलुओं पर जोर देता है ना, कि समाजशास्त्र में आपको जो घटनाएं होगी समाज में जो समस्याएं होगी उसके बारे में इसमें बताया जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ पर समाजशास्त्र जो है एक सामान्य विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है ना। समाजशास्त्र क्या है, एक सामान्य विज्ञान है जैसे कि विद्वानों ने बताया था। इसी प्रकार से जो राजनीतिक विज्ञान है उसको एक विशेष विज्ञान माना जाता है और यह कहा जाता है कि उसके अंतर्गत राज्य के बारे में, व्यक्तियों एवं राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा किया जाता है। किसमें, राजनीतिक विज्ञान में। तीसरा है राजनीतिक शास्त्र जो है राज्य का विज्ञान है जिसमें व्यक्तियों के प्रति न्याय पर अधिक जोर देता है ताकि समाज में सभी के प्रति न्याय मिल सके। राजनीतिक शास्त्र जो है साथियों उसमें राज्य के बारे में बताता है कि राज्य में किस प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जो है समाज में हर एक तबका यानी हर एक लोगों को लाभ मिले। जबकि समाजशास्त्र जो है यथार्थ के अध्ययन पर जोर देता है, यानी कि समाज में जो घटनाएं हो रही है वास्तविक घटनाओं को ये दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग बनाना है साथियों, वो है समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में संबंध। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान भी एक दूसरे के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित है। मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, यह व्यक्ति के जीवन के मानसिक पहलू से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, सामाजिक पहलुओं और लगभग संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के बारे में कहा गया है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच किस प्रकार से संबंध है। तो यहाँ बताया गया है कि समाजशास्त्र जो मनोविज्ञान है उनके बीच भी घनिष्ठ संबंध है। मनोविज्ञान जो है साथियों वो व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करता है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है साइकियाट्रिस्ट, है ना, यानी कि मनोविज्ञान। उसके बाद जो है अंतिम पॉइंट जो बनाना है साथियों वो है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में कुछ भिन्नता दिखाई देती है ना। जहाँ समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं या सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करता है, वहीं अर्थशास्त्र जो है आर्थिक क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की चर्चा करता है कि अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए। दोनों ही शास्त्र अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार से साथियों राजनीतिक शास्त्र और सामाजिक शास्त्र दोनों एक समान है, घनिष्ठ संबंध स्थापित है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है अलग अलग है, इनमें कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। जहाँ जो है समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं, पहलुओं और समस्याओं का अध्ययन करता है, वहीं अर्थशास्त्र जो है आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है कि आर्थिक रूप से कैसे एक व्यक्ति मजबूत बन सकता है, एक समूह कैसे मजबूत बन सकता है आर्थिक रूप से, एक राष्ट्र कैसे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है ना, इसके बारे में चर्चा करता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं साथियों कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में आखिर क्या अंतर है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं जो इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर भी हमने डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है साथियों इस तरह से बनाने में। तो इसके लिए जो आप लोग एक सब्सक्राइब और लाइक कृपया करके जरूर कर दें ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। यहाँ पर आपको अंतर देना है साथियों कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। समाजशास्त्र ये साइड लिखना है और अर्थशास्त्र इस प्रकार से लिख लेना है। पहला बताना है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है,
जैसे कि हमने आपको बार बार बताया है कि समाजशास्त्र में जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो अर्थशास्त्र होता है उसमें आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना, अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। दूसरा है कि समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। समाज में जितने भी घटना है, जितने भी पहलू है, जितने भी समस्या हैं, सभी का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर? समाजशास्त्र में। जबकि अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में मानव जीवन के केवल आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बनाना है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है ना। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है साथियों, वो है समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना जाता है, जबकि अर्थशास्त्र को एक विशेष विज्ञान माना जाता है ना। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान क्यों माना जाता है और अर्थशास्त्र को जो है एक विशेष विज्ञान क्यों माना जाता है, इसके बारे में जो है जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बताया था साथियों, उसमें बताया है। चौथा है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसके कारण घटना के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी कारकों का पता लगाता है, जबकि अर्थशास्त्र का जो है क्षेत्र सीमित है, यह सिर्फ आर्थिक कारकों से संबंधित है। यानी कि चौथा जो है साथियों, समाजशास्त्र के बारे में कहा गया है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है ना, जिसके बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि अगर बात करें अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था के बारे में केवल चर्चा किया जाता है ना, कि अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, है ना। एक बात और कहना चाहूँगा साथियों कि आपको जो है निरंतर मेरा साथ जुड़े रहना है और लगातार मेहनत करना है, क्योंकि बिना मेहनत का दोस्त कुछ भी नहीं मिलता है जीवन में, है ना। इसीलिए जो है हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। और अभी जो 20 या 22 दिन बचा हुआ है, बहुत अधिक समय नहीं है, बहुत कम भी समय नहीं है। इतना समय में बहुत ही अच्छे से तैयारी हो सकता है, क्योंकि जब मैं कंटेंट बना रहा था तो काफ़ी मेहनत लगा, इसका कहीं भी मटेरियल मिल ही नहीं रहा था साथियों। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 5-6 वेबसाइट, 10 वेबसाइट, फिर बुक पढ़ने के बाद एक आंसर राइटिंग को हम तैयार करते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए हम बनाते हैं वीडियो। तो आपको इतना ज़्यादा रिसर्च करना नहीं पड़ेगा, आप मेरा नोट्स से आसानी से पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से साथियों मैं आपको प्रत्येक दिन 2 प्रश्न देने वाला हूँ। आप मेरे साथ जो है लगातार जुड़े रहें और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको जो है पूरी तैयारी मैं करवाऊँगा और इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है साथियों। आप तीसरा या चौथा क्लास आप जब देखोगे तब अगर वहाँ पर आप पूरा पढ़ लोगे तो मेरा यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, और आपको लगेगा कि हमको रटना ही नहीं पड़ रहा है, कैसे अपने आप याद हो जा रहा है। एक बिल्कुल मैजिक सा आप वहाँ पर पाओगे, है ना। तो आप 2-3 क्लास और जुड़े रहिए, उसके बाद जो है बिल्कुल मैजिक होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।